अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमाज। इस वीडियो में देखेंगे हम उन एमसीक्यूज को जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और वीडियो के एंड पे आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। नमाज मीन्स, इसका राइट आंसर है जी रहमत, दुआ, इस्तगफार। इन तीनों नेम्स को अच्छे से माइंड में रखिएगा ताकि इन तीनों में से कोई एक भी एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको इसके राइट आंसर का पता हो। क्वेश्चन 2, व्हेन 5 प्रेयर्स बिकम फर्ज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10th नबवी। क्वेश्चन 3, व्हेन नमाज वाज ऑर्डर्ड, नमाज का हुक्म कब दिया गया, इसका आंसर है 27th रजब 10th हिजरी ऑन द ओकेजन ऑफ मिराज। अब देखिए यहाँ पे रजब का जिक्र हुआ है, तो अब हम देख लेते हैं इस्लामिक मंथ्स के नाम्स को, क्योंकि वो भी अक्सर पास्ट पेपर्स में पूछ लेते हैं। सबसे पहला जो इस्लामिक मंथ है वो है मुहर्रम, सेकंड सफर, थर्ड है जी रबीउल अव्वल, फोर्थ है जी रबीउल सानी, फिफ्थ है जमादुल अव्वल, सिक्स्थ पे है जी जमादुल सानी, सेवंथ पे है जी रजब, एट्थ पे शबान, नाइन्थ पे रमजान, 10th पे है शवाल, 11th जुल्कद, 12th जुल्हज। इनमें से रमजान, शबान, रजब और शवाल ये तो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी फर्स्ट ईद उल फितर सेलिब्रेटेड इन विच हिजरी, सबसे पहले ईद उल फितर मनाई गई थी जी 2 हिजरी में। अब देख लेते हैं उन इवेंट्स को जो कि 2 हिजरी में हुए। एक तो है जी गज़वा बदर, गज़वा बदर हुई 2 हिजरी में, जहाद फर्ज हुआ 2 हिजरी में, ज़कात फर्ज हुई 2 हिजरी में। इन सब को एक साथ लिखने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से ये है कि आप इन इवेंट्स को याद रख सकें जो कि 2 हिजरी में हुए, इसलिए इनको एक साथ लिखा है। ऐसे अगर आप याद करेंगे आपको भूलेगा नहीं। कोई एक भी इवेंट अगर पेपर में आ जाता है कि 2 हिजरी में कौन सा इवेंट हुआ, इनमें से कोई ऑप्शन आ जाती है तो बाकी ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे ही अपने नोट्स बनाएं। 2 हिजरी के जो इवेंट्स हैं उन्हें अलग से लिख लें, 3 हिजरी के जो इवेंट्स हैं उन्हें अलग से लिख लें। इससे आपका फ़ायदा होगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन 5 पे है जी, ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको आसान लगे तो आप लोग जरूर कीजिएगा। 2 हिजरी की इवेंट्स हैं जी ईद उल फितर, गज़वा बदर प्लस जहाद और प्लस ज़कात। क्वेश्चन 6, हाउ मेनी टाइम्स नमाज इज कमांडेड इन द होली कुरान, कुरान पाक में कितनी बार नमाज का हुक्म दिया गया है, तो इसका आंसर है 700 बार। और ज़कात का हुक्म कुरान पाक में दिया गया है 82 टाइम्स। ज़कात और नमाज का इकट्ठे हुक्म दिया गया है 32 टाइम्स और मक्की सूरह में ज़कात का हुक्म दिया गया है 22 टाइम्स। इन सबको एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको इनकी नंबरिंग याद रहे। इन सबको एक साथ इसलिए लिखा गया है ताकि आपको याद रहे कि 700 टाइम्स पे क्या था, 82 टाइम्स पे क्या था, 32 टाइम्स पे क्या है और 22 टाइम्स पे क्या है। क्वेश्चन 7, सलात बिकम ऑब्लिगेटरी एट द इवेंट ऑफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मिराज। क्वेश्चन 8, फर्स्ट अजान वाज कार्ड आउट इन डैश हिजरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 हिजरी। होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर्ड फर्स्ट जुमा प्रेयर इन, इसका राइट आंसर है 1 हिजरी। अब देखें यहाँ पे मैंने 1 हिजरी के इवेंट्स को इकट्ठा किया है। फर्स्ट अजान हुई थी 1 हिजरी में और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा अदा किया था 1 हिजरी में, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो ईद की नमाज है वो अदा की थी 2 हिजरी में। यहाँ पे भी एक छोटी सी ट्रिक है, 1 हिजरी के इवेंट्स को इकट्ठा लिखा हुआ है। 1 हिजरी में जी फर्स्ट अजान हुई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा अदा किया। क्वेश्चन 10, हजरत डैश एडिड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स, इसका राइट आंसर है जी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत उस्मान ने जुमे की नमाज के लिए 2 अजानों का इजाफा किया। क्वेश्चन 11,
Hazrat Dash added as Salatu Khairum min Naum in Azan. इसका राइट आंसर है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इन्हें गौर से देखिएगा। जुमे की नमाज में दूसरी अजान का अजाफा करवाया था हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अजाफा करवाया था अजान में सलातु खैरुम मिन नौम का। Question 12. The dash is called Sayyidul Ayyam. इसका राइट आंसर ऑप्शन सी Friday. Friday is called Sayyidul Ayyam. The meaning of Risalat is इसका राइट आंसर ऑप्शन डी prophethood. Question 14. The reward of which prayer is equal to the reward of Hajj or Umrah? इसका राइट आंसर नमाज़े इशराक। नाज़रीन, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए ताकि बाकी सब लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियोस को शॉर्ट बनाऊँ और सिर्फ उन MCQs को के आंसर्स को बोलूँ जो कि राइट है। बाकी ऑप्शन मैं स्किप कर देती हूँ, सिर्फ वो ऑप्शन को बोलती हूँ जो कि राइट होता है ताकि आपके टाइम की बचत हो सके और आपको कम टाइम में ज़्यादा MCQs मिल सके। Question 15. Which prayer was essential in the earlier period of Islam? इसका राइट आंसर है फजर एंड इशा। Question 16. Standing straight for a short while after ruku is called Qoma. Question 17. Qoma is wajib. Question 18. The short period between two sajdas is called. दो सजदों के दरमियान जो शॉर्ट पीरियड है उसे कहते हैं जलसा। Question 19. How many sajdas are in Salatul Janaza? नमाज जनाजा का कोई सजदा नहीं होता, सो इसका आंसर है 0। Question 20. Which नफली नमाज is most liked by Allah? इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी तहज्जुद। Question 21. What is the total number of नफली सलात? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5। Question 22. What is the timing of the nafli salat named Ishraq? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी sunrise till quarter of a day। Question 23. Pick out the namaz which is offered from quarter of a day to noon. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चासत। Question 24. What is the name of the nafli namaz which is offered between Maghrib and Isha? इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन डी अबावीन। Question 25. In which city नमाज़े जुमा become farz on Muslims? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मक्का। Question 26. नमाज़े खसूफ is related to, इसका राइट आंसर है जी लूनर एक्लिप्स। और कीजिएगा यहाँ पे खसूफ, नमाज़े खसूफ जो है ये चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है और नमाज़े कसूफ सूरज ग्रहण के वक्त। देखिए अब 27 पे है जी नमाज़े कसूफ is offered at a time of solar eclipse। नमाज़े कसूफ सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। अब गौर कीजिएगा 26 में खसूफ खे से और यहाँ पे देखिए के बाद एच है और 27 में के बाद एच नहीं है। इन दोनों डिफरेंस को देखते हुए ही आप आंसर को टिक कीजिएगा। Question 28. नमाज इस्तिस्का is prayer for rain. Question 29. नमाज इस्तिस्का is related to rain. Question 30. नमाज इस्तिस्का is offered with, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बैक साइड ऑफ हैंड्स अपवर्ड। Question 31. अजान is not recited before नमाज, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। ईद उल फितर, ईद उल अजहा, लूनर प्रेयर, इनकी कोई अजान नहीं होती। Question 32. How many persons are required to offer prayers as a Jamaat prayer? इसका आंसर ऑप्शन ए 2। Question 33. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam offered first Eid prayer in 2 Hijri. Question 34. How many takbeers are in नमाज जनाजा? इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए 4। नमाज जनाजा में 4 तकबीर होती हैं। Question 35. Eid prayer is वाजिब। Question 36. नमाज तरावी is सुन्नत। Question 37. The funeral prayer is, इसका राइट आंसर है जी फर्ज किफाया। Question 38. वजू फॉर नमाज हैज फर्ज। इन सब को एक साथ लिखा है ताकि आप इनको मिक्स ना करें। इनको गौर से देखिएगा और याद कीजिएगा।
39 वजू फॉर नमाज हैज इस करेक्ट आंसर है फर्ज। क्वेश्चन 40 डॉक्यूमेंट फॉर एबोल्यूशन इज प्रेजेंट इन इसका आंसर है सूरह अन-निसा। वजू का हुक्म सूरह निसा में आया। क्वेश्चन 41 ये है जी टेस्ट। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियोस कितने लोगों तक पहुंच रही है।